नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे तुलसी माता के विवाह की पौराणिक कथा के बारे में और यह भी समझेंगे कि हर साल कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी से क्यों कराया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में वृंदा नाम की एक अत्यंत पवित्र और पतिव्रता स्त्री थी। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और दिन रात उनकी भक्ति में लीन रहती थी। उसकी भक्ति और पतिव्रता शक्ति इतनी महान थी कि देवता भी उसका सम्मान करते थे। वृंदा का विवाह जालंधर नाम के एक बहुत ही शक्तिशाली असुर से हुआ था। जालंधर अत्यंत पराक्रमी था और उसने कई बार देवताओं को युद्ध में पराजित किया। उसकी शक्ति का सबसे बड़ा कारण उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता शक्ति थी। जब तक वृंदा अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठा और पतिव्रता बनाए रखती, तब तक जालंधर को कोई भी देवता पराजित नहीं कर सकता था। इसी कारण देवताओं के लिए जालंधर को हराना लगभग असंभव हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुँचे। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हो गए। वृंदा ने जब उन्हें अपने पति के रूप में देखा तो उसका पतिव्रता धर्म भंग हो गया। उसी क्षण जालंधर की शक्ति समाप्त हो गई और देवताओं ने युद्ध में उसे पराजित कर दिया। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला कि भगवान विष्णु ने ही जालंधर का रूप धारण करके यह लीला की थी, तो वह बहुत दुखी और क्रोधित हुई। क्रोध में आकर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर बन जाएं। वृंदा के श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट हुए। इसके बाद वृंदा ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति और पतिव्रता से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि वह धरती पर तुलसी के पौधे के रूप में पूजी जाएगी और बिना तुलसी के मेरी पूजा भी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। साथ ही भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि हर वर्ष कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाएगा। तभी से हिंदू धर्म में तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हुई। इस दिन तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और भगवान शालिग्राम या भगवान विष्णु के साथ उनका विवाह कराया जाता है। माना जाता है कि तुलसी माता की पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में तुलसी को अत्यंत पवित्र माना जाता है और हर घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी।